सनी मोबाइल पीछे कर पीछे मोबाइल थोड़ा सा साइड कीजिए ना। आपका सेकंड डोज होगा 6 वीक्स कंप्लीट होने के बाद आपको 1 वीक तक आप लोग और इसकी जानकारी आपको जो भी देने के बाद देश में 45 साल से अधिक के लोगों को टीका देने की शुरुआत हुई है और मैंने पूर्व में ही कहा था कि जिस दिन मेरी बारी आएगी तो मैं तुरंत जाके टीका लूँगा। मेरी उम्र 45 वर्ष से अधिक की है और आज मैं IGIMS में आया हूँ और अभी मैंने कोरोना का कोवैक्सीन टीका लिया है और आज का यह टीका मैंने लिया है और इसके 6 से 8 सप्ताह के बीच में फिर दूसरा डोज हमको लेना है। मैं राज्य की जनता से, अपने सभी लोगों से अपील करता हूं जिनकी अवस्था 45 वर्ष से अधिक की हो गई है, वो सभी लोग टीका केंद्रों पर जाएं और कोरोना के इस वैक्सीन को जरूर लें। हम सब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में बहुत हद तक हम लोगों ने कोरोना को संयमित रखा है, कोरोना को बढ़ने से रोका है, लेकिन कोरोना समाप्त नहीं हुआ है और देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या विगत कुछ दिनों में बहुत तेजी से बढ़ी है। अपने राज्य बिहार में भी कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं। हम लोग सावधानी बरत रहे हैं, जांच को हमने बढ़ाया है, जो इलाज की सुविधाएं हैं वो बेहतर हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट ये हम सब लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी राज्य की जनता से मेरा अपील होगा कि वो जो कोरोना के बचाव के उपाय करने हैं वो सब उपाय हमको करना चाहिए। हमको मास्क का पूरा उपयोग करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, अनावश्यक यात्रा से अपने को बचाना चाहिए और जिस व्यक्ति को टीका लेना है वह जरूर स्वास्थ्य केंद्र पे जाके टीका ले, दवाई भी और कड़ाई भी, ये हम सब लोगों को ध्यान रखना है। और आज हमने अपना पहला डोज लिया है और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और देश के अंदर करोड़ों लोगों ने टीका लिया है। अपने राज्य के अंदर भी लगभग 29 लाख लोग टीका ले चुके हैं, तो कहीं से कोई भय या संशय रखने की जरूरत नहीं, पूरी तरह से सुरक्षित है और आज मैंने भी ये टीका लिया है। तो मंत्री जी, आपने जो 29 लाख बताया, जो एक्चुअल आंकड़ा था जिनको जितनी उम्मीद थी वो कितनी संख्या थी? अरे यार मुंह में कैटेगरी में वैक्सीनेशन हुआ है, टोटल नंबर ऑफ, देखिए सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया गया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया, फिर 60 प्लस के लोगों को दिया गया, 45 प्लस के कोमॉर्बिडिटी के जो लोग थे उनको दिया गया और आज 45 के ऊपर के सभी लोगों को दिया जा रहा है। तो शुरुआती दिनों में जो हमारे हेल्थ वर्कर थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे, उन लोगों ने बहुत उत्साह के साथ टीका लिया और आपको ध्यान में होगा कि कई दिनों तक पूरे देश में बिहार टॉप पे बना रहा और हम इसीलिए बार बार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में हमारे टीकाकरण केंद्रों पर आएं और टीका लें। और अभी तक जो मैंने आपको बताया लगभग 29 लाख टीका बिहार में लोगों ने ले लिया है, तो इसको और हम लोग गति देने में लगे हुए हैं और इसके लिए जो टीकाकरण के केंद्र है उसको भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो बाहर से जो लोग आए हुए होली में, क्या उनसे भी कुछ खतरा बढ़ा है, संख्या बढ़ गई है कोरोना के मरीज? नहीं, पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि विगत 1 महीने में कोरोना के पॉजिटिव केसेस में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है और कुछ राज्यों में तो 15-15 हजार केसेस डेली आ रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां हजार से ज़्यादा केस डेली आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि बिहार के अंदर उसको हम लोग कंट्रोल करने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। आज भी बिहार के अंदर जो कुल पॉजिटिव केसेज हैं, एक्टिव केसेज हैं, वो लगभग 1580 के आसपास है। तो दूसरे राज्यों की तुलना में तो हम लोगों ने नियंत्रित किया हुआ है, लेकिन इसको हमको समाप्त करना है, इसलिए सावधानी
पूरी तरीके से रखनी है। और जो लोग भी कहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं, हम सभी लोगों की जांच कर रहे हैं। हवाई अड्डा पे जांच हो रहा है, रेलवे स्टेशन पे जांच हो रहा है, बस अड्डों पे जांच हो रहा है। लेकिन कुछ तो वृद्धि हुई है सर, चूंकि 300 मान ही रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 300 से नीचे आ गया था और अभी वो 1580 के आसपास चला गया। लेकिन दूसरे राज्यों को आप देखें, एक दिन में कई कई हजार केस बढ़ रहे हैं। तो बिहार में काफी नियंत्रित है, लेकिन थोड़ा भी यदि बढ़ रहा है तो हम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। विभाग सचेत है, विभाग काम कर रहा है। आप सन्नी मोबाइल पीछे करो। टीका लगाने के बाद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आधे घंटे बैठना जरूरी है। टीकाकरण के पश्चात स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरीके का परिस्थिति पर होगी तो आप हमारे एडवांस इमरजेंसी में आने की कोशिश करेंगे या फिर हमारे ठिकाने में 104 पे कॉल करेंगे। टीकाकरण की दूसरी खुराक की तिथि और स्थान की सूचना आपके रिसर्च मॉल में आपको दी जाएगी। तब तक आवश्यक है कि आप मास्क को जारी रखें, आपको लगातार साबुन से धोते रहें या फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें।